नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार फिर से बननी चाहिए। और एग्जिट पोल में जो अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हम लोग का पूरा मानना है कि 400 के ऊपर, वो 295 की सीट की बात कर रहे हैं, 29 सीट भी कांग्रेस को आना आज के दिनों में मुश्किल है। 4 जून को आने दीजिए। 2014 से भी बुरी शिकस्त कांग्रेस को इस बार 2024 के चुनाव में मिलने वाली है। सारी सीटें जो लोजपा रामविलास ने लड़ी है वो सारी सीटें हमारी झोली में आने वाली है और 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार से मिलेगी और हम लोग 2019 से भी ज्यादा आंकड़ा से जो है वो सरकार बनाएंगे। खगड़िया में जो चुनाव हो रहे थे उससे 2-3-4 दिन पहले ये विपक्ष के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अगेन मैं जैसा बता रहा हूँ इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसी तरीके की ओछी राजनीति पे ये उतरेंगे कि वोटिंग के 4-5 दिनों पहले एक माहौल बनाएंगे कि कोई प्रत्याशी हारने वाला है या जीतने वाला है। ऐसा कुछ है नहीं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हाँ, उस एजेंडा को पूरा करने के लिए जो अगर जिम्मेवारियां हमें मिलती हैं, अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है जिसके आने की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक आम बिहारी के रोजमर्रा के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं भागेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। बता दें कि 7 चरणों में इसका चुनाव हुआ। अब चुनाव होने के बाद अब लोगों को इंतजार है परिणाम का, जो कि 4 जून को आएगा। लेकिन इससे पहले मीडिया हाउस और मीडिया एजेंसियों द्वारा तमाम तरह के एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। अब देखिए, एग्जिट पोल के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिराग पासवान की पार्टी से राहुल सहाय। राहुल जी, एग्जिट पोल के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एनडीए की ही सरकार बन रही है। जी बिल्कुल सही है। ये तो एग्जिट पोल से पहले भी जनता का जो मन था वो एक तरफा था कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार फिर से बननी चाहिए। और एग्जिट पोल में जो अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हम लोग का पूरा मानना है कि 400 के ऊपर, जैसे कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा है कि 400 के ऊपर हम लोग इस बार सीटें लाने वाले हैं और पिछली बार 2019 से भी ज़्यादा एक मजबूत और प्रचंड रूप से हम लोग सरकार में आएंगे। जी अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 295 प्लस वो सीट ला रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? मुझे पता नहीं कि श्रीमान राहुल गांधी जी ख्याली पुलाव कब पकाना बंद करेंगे। उनकी खुद की सीट जो है वो उनसे निकल जाए वही बहुत होगा। एक तो खुद अपनी सीट वो बदलते चल रहे हैं, तो उनको तो खुद अपनी सीट का एक भरोसा नहीं है। और वो 295 की सीट की बात कर रहे हैं, 29 सीट भी कांग्रेस को आना आज के दिनों में मुश्किल है। आप देखिएगा, 4 जून को आने दीजिए। 2014 से भी बुरी शिकस्त कांग्रेस को इस बार 2024 के चुनाव में मिलने वाली है। अच्छा, राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगा रहे हैं कि जब मीडिया वाले उनसे पूछे कि ये एग्जिट पोल पे आप क्या कहिएगा, तो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल है। देखिए, आरोपों के लिए, बहानेबाजी के लिए राहुल गांधी जी प्रसिद्ध हैं। कभी कभी ये ईवीएम में दोष निकाल देते हैं, जब जीतते हैं तब ईवीएम सही हो जाता है इनका, और कभी कभी मीडिया पे भी सवाल उठाने लगते हैं। इनका खुद का क्या पोल है ये तो बताए। 295 कहाँ से? मतलब बिहार की छोड़िए, देश की कोई भी जनता इसमें विश्वास करने वाली नहीं है कि एक लड़चड़ाई हुई विपक्ष जो अभी तक महागठबंधन भी नहीं तैयार हो सका। इंडी अलायंस के क्या क्या मीटिंग्स रखे गए थे नवंबर दिसंबर में। ममता बनर्जी आई थी, आदरणीय लालू जी ने राहुल गांधी जी को शादी करने तक का सुझाव दे दिया था। मतलब मुद्दे की बात छोड़ के चाय नाश्ते बिस्किट का दौर चला, लेकिन गठबंधन पूरी तरीके से तैयार हो नहीं पाई इनकी। तो एक तो लड़चड़ाई हुई और पूरी तरीके से सशक्त, मतलब कि परस्त होके ये लोग गए थे चुनाव लड़ने, और उसमें 295 सीट का दावा, ये अपने आप में हास्यास्पद है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। आप रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा। अच्छा, एग्जिट पोल के अनुसार दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में 5 सीट में से कोई एक सीट वो लॉस कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? जैसा मैंने आपको वक्तव्य से पहले ही कहा कि एग्जिट पोल्स के सभी आंकड़े से मैं अपनी सहमति नहीं देता हूं। जहां तक बात आपकी है कि एक सीट हम लोगों की जो आप लोग कह रहे हैं कि वो बिगड़ने की आशंका है, इससे मैं पूरी तरीके से इसका खंडन करता हूं।
सारी सीटें जो लोजपा रामविलास ने लड़ी है वो सारी सीटें हमारी झोली में आने वाली है और 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार से मिलेगी और हम लोग 2019 से भी ज़्यादा आंकड़ा से जो है वो सरकार बनाएंगे। श्रीमान अमित शाह जी ने भी इस बात को रखा है। जब 2019 में भी जब हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे तो इसी तरीके से विपक्ष वाले और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी अपने तरह तरह के गलत आंकड़े को पेश किया था। सारे आंकड़े जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो धराशाही हो गए थे। उसी तरीके से जब श्रीमान अमित शाह जी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें आएंगी तो 40 की 40 सीटें बिहार से आने वाली है और हम लोग 400 से ऊपर का आंकड़ा छुएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी बयानबाजी हो रही है एग्जिट पोल्स पे, तो इस पे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर में तो जीत रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं खगड़िया जो है वो उनकी मुश्किलें जा रही है। ये मतलब विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था ताकि वोटिंग बिहेवियर जो है उसको बहुत हद तक प्रभावित किया जा सके। खगड़िया में जो चुनाव हो रहे थे उससे 2-3-4 दिन पहले ये विपक्ष के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अगेन मैं जैसा बता रहा हूँ इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसी तरीके की ओछी राजनीति पे ये उतरेंगे कि वोटिंग के 4-5 दिनों पहले एक माहौल बनाएंगे कि कोई प्रत्याशी हारने वाला है या जीतने वाला है। ऐसा कुछ है नहीं। खगड़िया की महान जनता ने, मैं भी गया हुआ था खगड़िया, हमारी भी रिपोर्ट्स हैं पार्टी की, खगड़िया की महान जनता ने इस बार चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हमारे उम्मीदवार श्रीमान वर्मा जी को वोटिंग दिया है और राजेश वर्मा जी इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को इस बार केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा या फिर बिहार में कोई बड़ा पद मिलने वाला है उनको, क्या संभावना है? देखिए, ये सब महत्वाकांक्षाएं हम लोग नहीं पालते हैं। हम लोग जो राजनीति करते हैं या हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी जो जितनी कर्मठता से आज बिहार की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनका एक ही एजेंडा है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हाँ, उस एजेंडा को पूरा करने के लिए जो अगर जिम्मेवारियां हमें मिलती हैं, अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है जिसके आने की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक आम बिहारी के रोज़मर्रा के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग वैसी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं भागेंगे। और माननीय श्री चिराग पासवान जी क्यों नहीं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और लोकप्रिय हैं। आज के दिनों में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज वो बिहार के युवा हृदय सम्राट हैं। तो अगर उनको कोई मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता इसका स्वागत करेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी से राहुल सहाय। एग्जिट पोल पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए द बिहार टॉप।